अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और आज हमारे साथ सैयद वकास मौजूद हैं। ये हमारे पास कई महीने पहले तकरीबन आई थिंक नवंबर में शायद आप जी, आए थे नंबर में आया था। और उस वक़्त हमने इनिशियल चेकअप्स किए थे। बेसिक पर्पस जो है वो ग्लासेस का रिमूवल था, जो कि इसलिए नहीं मुमकिन था क्योंकि लेज़र पॉसिबल नहीं थी। कॉर्निया की जो शेप थी टोपोग्राफी पे, एक वो और दूसरा जो ग्लासेस का ओवरऑल नंबर था वो रेंज से बहुत ज़्यादा था और हमारे पास जो नंबर थे वो तकरीबन 14-15 के करीब जा रहे थे टोटल नंबर जो है। तो उसमें लेज़र पॉसिबल नहीं थी और थोड़ा सा निस्टैग्मस का भी इशू था, उसमें भी लेज़र जो है वो मुश्किल हो जाती। तो अभी हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, दोनों आँखों की ICL इम्प्लांट हो चुके हैं और आज जो है हमारा इनके साथ लास्ट फॉलोअप विज़िट है, जिसके बाद ये वापस अमेरिका जा रहे हैं। आगे इनके फॉलोअप्स वहीं होंगे। तो आज एक तो फीडबैक लेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ICL के हवाले से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ICL कामयाब है नहीं है, इसके डलने के बाद आई में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आते हैं किसी किस्म के। तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि प्रोसेस कितना हैसल फ्री है, उसके बाद पेन इरिटेशन की क्या सिचुएशन थी और हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कितना स्मूथ है। मुझे आईएसएल के बारे में पता लगा तकरीबन 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान आया। मैं यहाँ पे डॉक्टर अरसलान के पास आया नवंबर में, लास्ट नवंबर में। और मुझे बस कोऑपरेट किया डॉक्टर साहब ने और काफ़ी टेस्ट वगैरह करने के बाद इन्होंने मुझे क्वालिफाई किया फॉर द सर्जरी और लेंसेज ऑर्डर किए मेरे। एंड देन मैं 6 महीने बाद आया सर्जरी के लिए वापस। मेरी सर्जरी 3 हफ्ते पहले हुई, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी क्लियर है। सर्जरी के बाद पेन तो ऐसा कोई भी नहीं होता है, जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा फील होता है कि लाइक कोई ऑपरेट आपने करवाया, बट वो टाइम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। विद इन अ वीक, विद इन कपल ऑफ डेज वो चले जाते हैं। बिल्कुल सीमलेस एक्सपीरियंस है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्टाफ है। इसकी फ़ायदे तो ये हैं कि बेसिकली मेरा काफ़ी हाई नंबर था। मैं सुबह उठता था तो मैं अपनी ग्लासेस ढूंढता था कि ग्लासेस कहाँ पे, नज़र ना आए तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। अब मुझे वो बिल्कुल परेशानी नहीं है, उठते साथ ही आई कैन सी। साथ में डिस्टेंस के ऊपर देखने के लिए मुझे बड़ा मुश्किल होती थी कि डिस्टेंस, एक तो क्लैरिटी नहीं थी विजन, दूसरा कलर्स जो थे वो बिल्कुल वो अजीब से नज़र आते थे। तो अब लेंसेज के बाद बिल्कुल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स बहुत विविड है मेरे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। आई एम रियली हैप्पी। मेरा ग्लासेस का नंबर राइट आई का था -11 और लेफ्ट का था -13। बेसिकली ये हमारे पास ईवो स्टार कंपनी है और ये लेंस जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन कंपनी है वही पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। ICL कंपनियां तो खैर और भी हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड जो लेंसेज हैं वो ये स्विट्ज़रलैंड में मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ से हमारा प्रोसेस ये होता है कि पहले हम सारा डाटा कलेक्ट करके कंपनी को भेजते हैं और उनसे हमारे डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन होती रहती है और अल्टीमेटली फिर डिफरेंट कैलकुलेशंस के बाद हम एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर आके लेंस के जो नंबर्स हैं उनको फाइनल करते हैं। बेसिकली अगेन पहले भी मैं बता चुका हूँ, ICL उन लोगों के लिए है जो ग्लासेस रिमूवल चाहते हैं लेकिन फॉर एनी रीज़न पॉसिबल नहीं है कि लेज़र के ज़रिए उनकी ग्लासेस को रिमूव किया जाए। और आम तौर पे देखा यही गया है कि उनके नंबर इतने हाई होते हैं कि अक्सर वो ग्लासेस के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में ICL जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बहुत जो पुराने इनके वेरिएंट्स थे उसमें कुछ थोड़े बहुत रिज़ल्ट के हवाले से इशू थे, लेकिन अब क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमारे जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन हो गए हैं और साथ ही साथ जो इसके डिज़ाइन हैं वो इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि तकरीबन इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 मिलियन से ज़्यादा इम्प्लांट जो हैं इसके स्टार के पूरी दुनिया में इस वक्त किए जा चुके हैं। तो इतना डाटा मौजूद है हमारे पास कि अब उसमें आम तौर के ऊपर कॉम्प्लिकेशन के रिस्क जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हीलिंग के साथ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो किसी भी प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड होती हैं जो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता फिर सेटल हो जाती हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट जो है विद ICL वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत हाई है।